अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में उदासी, खालीपन और तन्हाई की भावना जागती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही अकेलापन अगर सही नजरिए से देखा जाए तो यह आत्मज्ञान का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। हम अक्सर इस बात को नहीं समझ पाते कि अकेले रहना और अकेले खुश रहना दो अलग बातें हैं। अकेलापन तब तक बोझ लगता है जब तक हम उसे समझते नहीं, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वही अकेलापन हमारी ताकत बन जाता है। अकेले रहकर खुश रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहराई है जिसमें इंसान खुद को पहचानता है, खुद से जुड़ता है और खुद के भीतर के संसार को देखता है। आज की इस तेज दौड़ती दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी के साथ जुड़े रहना चाहता है, वहां अगर कोई व्यक्ति अकेले रहकर खुश रहना सीख जाए तो वो सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि जिसने अकेले रहने की कला सीख ली उसने अपने मन को जीत लिया, और जिसने मन को जीत लिया वो संसार को भी जीत सकता है। अकेले रहना हमें खुद से मिलने का मौका देता है। ये वो समय होता है जब हम बिना किसी सामाजिक दबाव, बिना किसी दिखावे के सिर्फ खुद के साथ होते हैं। हम जो वास्तव में हैं उसे जानने का, समझने का और सुधारने का समय यही होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अकेलापन इंसान को तोड़ देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन उसे बनाता है जो इसे समझ ले। अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने भीतर के शोर को सुन पाते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट कर पाते हैं और अपने जीवन के असली उद्देश्य को जान पाते हैं। अकेले रहना वो अवसर है जब आप खुद को समय देते हैं, अपने मन को समझते हैं, अपनी भावनाओं का विश्लेषण करते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे जीवन में क्या करना है। जब हम दूसरों की भीड़ में होते हैं तो हमारे विचार और भावनाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमारे विचारों की आवाज साफ सुनाई देती है। हम खुद से सच्चाई से बात कर सकते हैं। अकेलापन ही वो रास्ता है जो हमें आत्मज्ञान और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। हम जितना ज्यादा खुद के साथ समय बिताएंगे उतना ही ज्यादा मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि तब हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर से आती है, और वही असली खुशी होती है। आज के युग में जहां लोग सोशल मीडिया, रिश्तों और बाहरी दुनिया में सुकून ढूंढ रहे हैं, वहीं अगर आप अंदर से मजबूत हो गए तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। अकेले रहना कोई सजा नहीं है, बल्कि ये आत्मविकास की एक प्रक्रिया है। जब आप अकेले होते हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर देते हैं, और जब आप अपेक्षा करना छोड़ते हैं तो दुखों का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। अकेले रहना आपको स्वावलंबी बनाता है, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की सच्ची समझ देता है। कई महान व्यक्तियों ने अपने जीवन का सबसे अहम समय अकेले रहकर बिताया है, चाहे वो गौतम बुद्ध हों या स्वामी विवेकानंद। सभी ने अकेले रहकर ही अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और फिर दुनिया को दिशा दी। अगर आप आज अकेले हैं तो घबराइए नहीं, बल्कि खुद से मिलने के इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। अपने अंदर झांकिए, अपने डर को समझिए और फिर उन्हें खत्म कीजिए। जब आप अपने डर, चिंता और असुरक्षा से ऊपर उठ जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अकेले रहना एक कला है, एक अभ्यास है और एक साधना है। इसे अपनाइए, क्योंकि अकेलापन हमें सिखाता है कि हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। जो इंसान अपने साथ खुश रहना सीख गया उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो हर परिस्थिति में मजबूत रहेगा, क्योंकि उसकी नींव उसके भीतर है, बाहर नहीं। अकेले रहना कोई समस्या नहीं है, ये एक अवसर है खुद को संवारने का, बेहतर बनाने का। और फिर जब आप वापस समाज में लौटते हैं तो एक नई ऊर्जा, नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ लौटते हैं। इसलिए अगर आप अब भी अकेले हैं तो इस समय को बर्बाद मत कीजिए। इसे अपने जीवन के सबसे अनमोल समय में बदल दीजिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, नियमित योग कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए और हर दिन खुद से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं सच में खुश हूँ या दिखावा कर रहा हूँ? अगर सच में खुश हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं है
तो खुद से जुड़ने की शुरुआत आज से कीजिए। बाहर की दुनिया कभी भी पूरी नहीं होगी, लेकिन आपकी अंदर की दुनिया आपसे ही पूर्ण हो सकती है। जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अकेलापन कभी दुख नहीं देगा, बल्कि वो एक प्यारा साथी बन जाएगा। क्योंकि तब आप जान जाएंगे कि आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो आपके मन की स्थिति है। अगर मन शांत है, स्थिर है और सकारात्मक है, तो आप किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं, अकेले भी और भीड़ में भी। इसलिए दोस्तों, अगर आप जीवन को सही मायनों में जीना चाहते हैं तो अकेले रहना और खुश रहना सीखिए। क्योंकि जब आप अकेले खुश रहना सीख जाते हैं, तभी आप दूसरों को भी सच्चा साथ दे सकते हैं। और तब आप किसी रिश्ते में इसीलिए नहीं रहते कि आप अधूरे हैं, बल्कि इसीलिए रहते हैं कि आप पूरे हैं और किसी दूसरे पूरे इंसान के साथ एक सुंदर जीवन जीना चाहते हैं। यही है अकेलेपन की असली ताकत। यही है अकेले रहकर खुश रहने की असली कला। और यही है आत्मनिर्भरता की शुरुआत, जो अंततः आपको आपके जीवन के असली उद्देश्य तक पहुंचाएगी और जीवन की सच्ची समझ देता है। कई महान व्यक्तियों ने अपने जीवन का सबसे अहम समय अकेले रहकर बिताया है, चाहे वो गौतम बुद्ध हों या स्वामी विवेकानंद। सभी ने अकेले रहकर ही अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और फिर दुनिया को दिशा दी। अगर आप आज अकेले हैं तो घबराइए नहीं, बल्कि खुद से मिलने के इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। अपने अंदर झांकिए, अपने डर को समझिए और फिर उन्हें खत्म कीजिए। जब आप अपने डर, चिंता और असुरक्षा से ऊपर उठ जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अकेले रहना एक कला है, एक अभ्यास है और एक साधना है। इसे अपनाइए, क्योंकि अकेलापन हमें सिखाता है कि हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। जो इंसान अपने साथ खुश रहना सीख गया, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो हर परिस्थिति में मजबूत रहेगा, क्योंकि उसकी नींव उसके भीतर है, बाहर नहीं। अकेले रहना कोई समस्या नहीं है, ये एक अवसर है खुद को संवारने का, बेहतर बनाने का। और फिर जब आप वापस समाज में लौटते हैं तो एक नई ऊर्जा, नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ लौटते हैं। इसलिए अगर आप अभी अकेले हैं तो इस समय को बर्बाद मत कीजिए। इसे अपने जीवन के सबसे अनमोल समय में बदल दीजिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, नियमित योग कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए और हर दिन खुद से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं सच में खुश हूँ या दिखावा कर रहा हूँ? अगर सच में खुश हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं है तो खुद से जुड़ने की शुरुआत आज से कीजिए। बाहर की दुनिया कभी भी पूरी नहीं होगी, लेकिन आपकी अंदर की दुनिया आपसे ही पूर्ण हो सकती है। जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अकेलापन कभी दुख नहीं देगा, बल्कि वो एक प्यारा साथी बन जाएगा। क्योंकि तब आप जान जाएंगे कि आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो आपके मन की स्थिति है। अगर मन शांत है, स्थिर है और सकारात्मक है, तो आप किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं, अकेले भी और भीड़ में भी। इसलिए दोस्तों, अगर आप जीवन को सही मायनों में जीना चाहते हैं तो अकेले रहना और खुश रहना सीखिए।